ओके, यहाँ पे एलबी रिगार्डिंग एक केस आया है जो है डेल 3521 के बायोस को एक्सट्रैक्ट करने का। तो राकेश जी, आपका जो मैं है पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ कि आपने जो यहाँ पे जो फॉलो किया है, यह तरीका जो है वो रेगुलर तरीका है और बिल्कुल सही तरीका है कि डेल की जो बायोस आती है तो उसके लिए हम लोग यही सब चीज़ों को इसी तरीके से फॉलो करते हैं कि हम लोग HDR में या फिर ओल्ड स्ट्रक्चर है तो हम लोग ओल्ड स्ट्रक्चर के द्वारा करवाते हैं और उसी से डेल के बायोस एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन पर्टिकुलर कोई केस ऐसा आता है जो पूरा अलग थियरी से काम करता है, तो उसके लिए और कौन सा तरीका है एलबी के अंदर, वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज का केस जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ उसके अंदर एक बात ध्यान में रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ 3521 के लिए ही है और आपने ये सब प्रोसेस ऐसे ही दूसरे किसी फाइल में किया है और अगर आपने सक्सेसफुली उस फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए तभी आपको अभी जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वैसे आपको फॉलो करना है। तो ये केस का वीडियो इसीलिए बनाना ज़रूरी बना कि ये पूरा अलग केस है और ये ऐसे बायोस बहुत कम आते हैं, तो जब भी आए तो आप इस तरीके से भी बायोस को निकाल सकते हो। इसके लिए थोड़ा बहुत हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा, किस तरह से काम करता है वो मैं अभी आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। जैसे कि आपने मुझे अपना बैकअप फाइल भेजा हुआ है, यानी कि आपने मुझे टोटल 3 फाइलें भेजी है, एक 2 MB की, 4 MB की और एक EC बैकअप, राइट। और मैंने आपको ये यहाँ पे भेजी है और आपका सवाल था कि सर ये बनेगा कैसे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने इंस्पिरॉन 3521 की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको सबसे पहले तो डाउनलोड कर लिया है, इस ड्राइवर फाइल को। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने उसको डाउनलोड करके अपने फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। मैं आपको अभी डायरेक्ट सॉल्यूशन पे ही ले जाता हूँ क्योंकि बाकी की प्रोसेस आपने ऑलरेडी कर दी है, तो आपको डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे ले जाता हूँ। आपको जाना है बायोस एक्सट्रैक्टर में यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर के अंदर। तो यहाँ पे एक बार इसको ओपन करिए और यहाँ पे इसको ओपन करिए। तो आपकी ये 3 फाइलें हैं, 2 MB, 4 MB और EC बैकअप। अभी इन सब फाइलों को, इस प्रोसेस को करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि इसके अंदर बायोस का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। एक आपको मैं कुछ कॉमन चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारा जो इंटेल के बायोस होते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन से लेके अब तक के जितने भी जनरेशन चल रहे हैं, यानी कि टिल डेट तक के, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 फाइलें हैं, एक 2 MB की और एक 4 MB की। मैं यहाँ पे 4 MB वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो 4 MB वाली फाइल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ZY0 समथिंग ऐसा आपको कैरेक्टर दिख रहा है। आप एक बात ऑब्जर्व करना कि कोई भी इंटेल की बायोस होगी फर्स्ट जनरेशन से लेके अब तक की, तो उन सभी में शुरुआत ऐसे ही होती है और इस एरिया को FD रीजन बोलते हैं और सभी इंटेल के अंदर ये होगा। मैं AMD की बात नहीं कर रहा हूँ, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि मैं जब ये बोल रहा हूँ कि ये सभी बायोस में होगा तो मैं पर्टिकुलर अभी इंटेल के लिए ही बोल रहा हूँ। AMD में ME रीजन, FD रीजन जैसा कुछ भी आता नहीं है, उसका पूरा स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन इंटेल के लिए FD रीजन ऐसे ही स्टार्ट होगा और इसके तुरंत बाद में हमारा स्टार्ट होता है ME का रीजन। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि ये FPT जो है यहाँ से, यानी कि शुरुआत हमारी ME रीजन की यहाँ से होती है और इंटेल की बायोस के अंदर आपको FTP कोड दिखेगा और इसके आगे जो इस तरह से थोड़ा बहुत कोड दिखेगा, बस वही कोड है हमारा ME रीजन का कोड। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिक बायोस का जो इंटेल की होती है। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए, किसी भी बायोस के अंदर आप काम करोगे, ये फंडामेंटल आपने ध्यान में रखा तो बहुत काम आपका आसान होने वाला है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्लियर किया कि इसके अंदर FD रीजन ऊपर की ओर है और नीचे की ओर जो है वो बायोस रीजन होना चाहिए, कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे है नहीं, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये बायोस की फाइल करप्ट है। तो पॉसिबल है कि करप्ट है, लेकिन अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर दूसरी बायोस है तो बायोस का रीजन उसके अंदर होगा। तो आपके इस मदरबोर्ड के अंदर दूसरी बायोस है और वो है 2 MB की। तो यहाँ पे मैं 2 MB की फाइल को ओपन करता हूँ
तो 2 MB की फाइल के अंदर देखिए शुरुआत के अंदर इस तरह से शायद FF होगा या फिर कुछ डेटा होगा। इसका स्टार्टिंग जो है ना वो मायने नहीं रखता है, बायोस रीजन का एंडिंग मायने रखता है कि एंडिंग के अंदर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि हर एक इंटेल के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। यहाँ पे कैरेक्टर थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ये कैरेक्टर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो ये इंटेल की बायोस की एक पहचान है, आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। तो हमें इन दोनों बायोस को देख के एक चीज़ क्लियर हो गई, जो आप अभी एक जगह पे नोट कर लीजिए कि आपका बायोस का एंड पार्ट जो है वो आपकी 2 MB के अंदर है और आपकी बायोस का फ्रंट पार्ट है, यानी कि जिसके अंदर FD रीजन और ME रीजन दोनों है, वो आपकी 4 MB वाली फाइल के अंदर है। और तीसरा जो है वो है आपका EC का बैकअप, यानी कि आपकी IO कंट्रोलर भी प्रोग्रामेबल है और उसका बैकअप भी इसके अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आपके पास में ऐसी 3 फाइलें हैं। तो आपको ये सब चीज़ें अभी क्लियर हो गई होगी। इसकी ज़रूरत अभी हमें आगे पढ़ने वाली है, पर्टिकुलर इस केस के लिए, तो इसको आप ध्यान में रखिए। और अगर ये भूल जाए तो आप इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से चेक कर लेना। अभी हम लोग वापस चले जाते हैं LB के अंदर। तो LB के अंदर सबसे पहले क्या करना है कि बायोस एक्सट्रैक्शन में आके यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद में ओपन करिए आपकी EXE फाइल को, और EXE फाइल को ओपन करने के बाद में 7Z फर्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आप बोलोगे ये क्यों नहीं किया, तो हम लोग वीडियो को लंबा नहीं कर रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एक्सपीरियंस कर लेना इसको भी। तो 7zip के ऊपर करके मैं सीधा ही स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करिए कि फ्लैश इमेज फाइल बीन उसको बायोस का कुछ पैरामीटर मिला, यानी कि LB काम कर रहा है बैकग्राउंड के अंदर। हम लोग बैकग्राउंड में क्या काम कर रहा है उसको देखने के लिए यहाँ पे इसको खोल के रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने एक LB आउटपुट करके उसने कुछ ना कुछ निकाला हुआ है, और आगे प्रोसेस क्या करता है वो देखिए। उसने क्या किया कि उसको कुछ ना कुछ मिला है। तो देखिए यहाँ पे उसको इमेज फाइलें मिली है और उसने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो ये रहा आफ्टर द एक्सट्रैक्शन EXE में से उसने ये 3 फाइलें जो है वो निकाली। तो यहाँ पे आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए, ऊपर की ये 3 फाइलें जो है वो आपकी फाइलें है, और ये जो है वो LB ने एक्सट्रैक्ट की है। आपका EC और EC ये तो आपको डायरेक्ट मिल गया। मैं आपको दोनों को एक बार ओपन करके भी बता देता हूँ। इसको खोल लीजिए, इसको खोल लीजिए। ये EC और ये उसने जो एक्सट्रैक्ट किया वो EC, ये दोनों मिल गया आपको, यानी कि इसको तो अभी आप भूल ही जाइए। तो ये दोनों आपका काम हो गया। अभी बात रही कि इन दोनों में से अभी मुझे एक चाहिए 4 MB वाली और एक चाहिए 2 MB वाली, लेकिन देखिए यहाँ पे साइज़ पे ध्यान दीजिए, ये 7 MB है और ये 6 MB है। तो हमें कौन सी वाली फाइल हमारी 2 MB की होगी, 4 MB की होगी, तो अभी हमें यहाँ पे प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले मुझे कन्फ्यूज़न ये होगा कि मैं इसमें से कौन सी फाइल में से हम 2 MB और 4 MB की फ़ाइल को सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये 4 MB और 2 MB का मिश्रण है दोनों का, तभी जाके एक फ़ाइल बनी है। मैं आपको एक कैलकुलेटर ले लेते हैं। एक कैलकुलेटर हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं, और कैलकुलेटर को ओपन करके अभी हम लोग साइज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं कि देखिए 4 MB और 2 MB का टोटल करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारी ये दोनों में से एक फाइल होगी। तो हम लोग 4096 प्लस 2048 इसको हम करेंगे तो 6114, तो हमारी 6114 वाली फाइल है। इसी के अंदर हमारा 2 MB और 4 MB दोनों है, इसके अंदर नहीं है। ये क्या है, तो EXE में से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद में इसने जनरेट की होगी, वही है फाइल। तो चलो अभी हमें एक कैलकुलेटर से ये समझ में आ गया कि इसके अंदर 4 MB और 2 MB दोनों है। तो इसको एक बार ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ME रीजन का पार्ट दिख गया आपको, जो मैंने आपको बताया था कि FD रीजन शुरुआत के अंदर होगा, थोड़ी देर के बाद में ME रीजन स्टार्ट होगा जो FTP से चालू होगा। और मैंने आपको दूसरा भी बताया था कि उसका एंड पार्ट जो होगा
वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपको यहाँ पे एंड पार्ट भी ऐसा ही दिख रहा है। तो वीडियो के शुरुआत के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये 4 MB वाला जो है वो अपर पार्ट है और ये 2 MB वाला है बॉटम पार्ट है। तो इस फाइल के अंदर भी वैसा ही है। अभी हम इसमें से 2 फाइलों को हमें सेपरेट करना है। तो मैं इसको एक अलग जगह पे ले लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फाइलें अभी एक्सट्रैक्ट होगी तो कन्फ्यूज़न होगा। तो यहाँ पे न्यू फाइल करके मैं अभी यहाँ पे इसको यहीं पे ले लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग वापस LBE के अंदर चले जाते हैं और LBE के अंदर जाने के बाद में इसको कर दीजिए क्लोज। अभी हमारे यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। एक तो है यहाँ पे बायोस्प्लिटर। बायोस्प्लिटर के अंदर क्या किया जाता है कि फाइल को ओपन करके आप ऊपर का पार्ट काट लो, कितना काटना है 2 MB 3 MB 4 MB, और फिर उसी फाइल में से लास्ट पार्ट भी काट सकते हो, यानी कि ऐसे भी आप 2 पार्ट कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे ज़्यादा क्लियर नहीं होगा कि कौन सा अपर गया कौन सा बॉटम गया, तो उससे भी आसान तरीका अभी है। तो एक तरीका मैंने आपको बताया कि बायोस्प्लिटर से आप कर सकते हो, और दूसरा तरीका जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक्स्ट्रा बायोस यूटिलिटी। तो एक्स्ट्रा बायोस यूटिलिटी में क्या है, फाइल स्प्लिटर करके एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको फाइल को सिलेक्ट करना है। तो हमने इसको इसी के अंदर रख दिया है ताकि वो आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, बाहर बहुत सारी फाइलें हैं। इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद में अभी आपका अपर पार्ट जो है वो 4 MB का है, क्योंकि अभी आपको मैंने समझा दिया कि वो कैसा था, और लोअर पार्ट जो है हमारा 2 MB का है। और हम इसके अंदर व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकोगे कि 4 MB का और ये 2 MB का। तो 4 MB का मैंने आपको बताया था, अपर पार्ट हमारा इस तरह से है, FD रीजन स्टार्ट होता है, और ये बॉटम वाला है। तो देखिए ये बॉटम में भी कुछ ऐसा ही मैंने आपको आगे बताया था 2 MB वाले का। तो ये 2 MB की फाइल है और ये 4 MB की फाइल है। और अभी इसको हम लोग करेंगे सेव फाइल्स। जैसे ही सेव फाइल्स करेंगे, बैकग्राउंड के अंदर हमें 2 फाइलें मिल जाएगी, एक 4 MB की फाइल और एक 2 MB की फाइल। तो आपका ये 4 MB का फाइल है जो कुछ इस तरह से है, और आपका जो ये 2 MB का फाइल है उसका आपको बॉटम देखना है। तो आपका बॉटम कुछ इस तरह से है। तो ये दोनों फाइलें अभी आप 2 MB और 4 MB की जगह पे राइट कर सकते हैं, और इसी फाइल तो आपको मिल ही गई है। तो ये प्रोसीजर जो है वो पर्टिकुलरली इस 3521 के लिए हम लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ी। जब कभी भी इस तरह से एक ही फाइल हमें मिलती है तो उसको इस तरह से हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस वीडियो के चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी लिख सकते हैं।